नमस्कार, हरिवाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की खास खबर। श्री हरिवाणी न्यूज चैनल पर डॉक्टर विजेंद्र पोखरियाल की रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल, हर वायदे पर सरकार खरी उतरी। सरकार के 3 साल पूरे होने पर भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता की है। बोले, 3 साल में सरकार में ऐतिहासिक काम किए हैं। यूसीसी नकल विरोधी सहित भू कानून सरकार ने पास किया है। साथ ही राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी सरकार ने सफलतापूर्वक किया है। धामी सरकार ने अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में उत्तराखंड के विकास के लिए जो कदम उठाए हैं, वे राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में राज्य ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनसे न केवल राज्य की बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी संरक्षण हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह सरकार विकास, सामाजिक न्याय और राज्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, जो राज्य के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम है। भाजपा नेता किशोर भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 3 साल में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं तथा 23 मार्च से जिला मुख्यालय, विकास खंडों मुख्यालय में बहुउद्देशीय शिविर, स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। इन 3 सालों में भू कानून सख्त, नकल कानून समेत उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें यूसीसी कानून बनाकर लागू किया गया है। सम्मानित अपने बीच में अपने सभी वरिष्ठ बुद्धिजीवी वर्ग और अपने लेखनी के माध्यम से समाज का जो काम करते हैं, ऐसे अपने सभी पत्रकार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार। और मेरी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को जिलाध्यक्ष के रूप में जो दायित्व सौंपा, उस निमित्त आज ये पहले कार्यक्रम के लिए पहली प्रेस मैं करने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को आगे रखता हूं। हम सब और भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड की तमाम जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के 23 मार्च को 3 साल होने जा रहे हैं। इन 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जो भूतो न भविष्यति। और ऐसे तेज तरार युवा नेता आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, जिनको धाकड़ धामी जी भी कहा जाता है, उनकी निर्णय लेने की क्षमता, उनका प्रशासनिक अनुभव, उनको सबको साथ लेकर चलने की जो उनकी रणनीति, वो आप सबके सम्मुख। देखिए, सर्वप्रथम आप सभी को शुभकामनाएं। अभी सीज़न जो है वो अप्रैल के अंत में प्रारंभ हो जाएगी यात्रा, और भगवती गंगे के आशीर्वाद से हमारे जो श्रद्धेय जिलाधिकारी महोदय, उन्होंने बहुत कुछ प्रयत्न किया है। मेरे जो कार्यकाल, क्योंकि अब तो निवर्तमान के रूप में मैं कहूँगा कि मैंने कुछ प्रपोजल्स जो कि गंगा जी के दोनों ओर के, वो श्रद्धेय जिलाधिकारी और यहाँ तक कि गवर्नर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँच चुके हैं। उसमें यही कहना है कि शीघ्र वो दोनों घाट सही हो जाएं, ताकि लोग सुव्यवस्थित रूप से बैठ सकें और पूजा अर्चना का विषय। अब क्योंकि मेन इशू ये है कि डबरानी गंगरानी का जो पार्ट है, वो अगर वाइड हो जाएगा तो जाम नहीं लगेंगे। पिछले वर्ष श्रद्धेय एसएसपी साहब और श्रद्धेय डीएम साहब ने ये रिक्वेस्ट की कि किसी भी तरह से तुम 11:15 बजे तक, न भूतो न भविष्यति, हम लोगों ने लेट आवर्स तक माँ गंगा के कपाटों को जो है दर्शनार्थ खुला रखा, और ये स्वीकार किया कि भाई पुराणोक्त तो कुछ समय है उसका, लेकिन हमने दर्शन करवाए। और छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे थे बिना पानी के। जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में और एसएसपी साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये चीज़ें उनको प्रोवाइड की। बिस्किट, चाय, हमारा एक लड़का है सूर्य प्रकाश, वो चाय की केतली लेके उन सबको
पेयजल का देखिए, मेरे सचिव कार्यकाल में 2007, 8, 9 में भी सेक्रेटरी था, और अभी वर्तमान में जो अध्यक्षता के टाइम भी मैंने जल संस्थान, जल निगम सबको यही प्रार्थना की कि ओवरहेड टैंक वहाँ पर जो है, जो कलेक्टिव वाटर्स उसमें से जो है, क्योंकि कई बार जो है बरसात में भी वो पानी टूट जाता है, तो मेरा ये कहना है कि कुछ ओवरहेड टैंक बने, बड़ी बड़ी कैपेसिटी के ओवरहेड टैंक बने, और वर्तमान की जो जल व्यवस्था है, जो यहाँ के एक्शन हैं, उनसे भी मेरी वार्ताएं हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप वो उनको इसको बेटर रूप में, और एक पेंडिंग था कि CSR के तहत जो हमारा बार बार यहाँ पर हमको वो ग्रांट भी हो रखा है ONGC से, उसको भी अगर पुनर्जीवित किया जाए, जो है रिकलेक्ट किया जाए, तो मैं ये समझूंगा कि पानी पीने की कहीं भी उसमें एक कैलकुलेशन होता है कि पर व्यक्ति इतनी खपत, तो सपोज इन ए डे 10,000 पीपल आर कमिंग, तो हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू कंज्यूम इट। सो मेरी ये प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इधर उधर का। आपने एक चीज़ कही, माने अगर टॉयलेट्स आदि में यूज़ होगा तो वो बिल्कुल गलत है, गंगोत्री से ही ऐसा होगा तो गलत। देखिए, उत्तराखंड में आज इस प्रकार से जो है बहुत तेज़ गति से विकास उत्तराखंड में हो रहा है आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, और 3 साल में इतने काम आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में हो गए हैं कि लगभग हमें 3 घंटा आपके साथ बैठूंगा तब भी वो कम पड़ेगा। मुख्य रूप से अभी हमारे लिए जनपद का बहुत ही, उत्तरकाशी जनपद के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में हुआ कि उन्होंने जो है आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर बुलाया, और माँ गंगा की जो शीतकालीन प्रवासी स्थल है मुखवा हरसिल में, वहाँ पे उनका बुलाया, और बहुत ही दिव्य भव्य कार्यक्रम वहाँ पे हुआ, और जिसके वजह से जो है हमारा जो शीतकालीन पर्यटन है वो जोर पकड़ने लगा है। इसके लिए हम सब जनपदवासी जो है आदरणीय धामी जी का आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर UCC देश का पहला राज्य बना जिसने UCC को लाया ही नहीं, जिसने इसको विधानसभा से पारित करके एक्ट भी बनाया। इसके लिए भी हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। नकल विरोधी कानून जिसकी मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही थी, वो आदरणीय इसी सरकार में, इन 3 साल की सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि में, जिसका असर आप आज देख रहे होंगे। एक गरीब का बच्चा जो है, एक बच्चा जो अगर वो पढ़ने में होशियार है, तो एक ही बच्चा जो है 4-4, 5-5 प्रतियोगी परीक्षाओं में निकल रहे हैं। हम भी जब क्षेत्रों में जाते हैं देख रहे हैं किसी ड्राइवर का बच्चा, किसी गरीब का बच्चा जो है निकल रहा है आज की डेट में। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। और इसके अलावा जो है भू कानून, जिसकी जो है बहुत लंबे समय से एक प्रदेश के अंदर मांग चल रही थी, और पहली बार जो है भू कानून यहाँ पे लागू करने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण पहल करी है। और मैं कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उत्तराखंड बनने से आज तक लगभग जो 2021 तक जब 21 वर्षों में जितनी नौकरियाँ नहीं लग पाई, उतनी इन 3 वर्षों में लगभग 20,000 से भी अधिक नौकरियाँ जो है आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में लगी हैं। इस प्रकार से अनेकों हमारे पास बहुत लंबी फेहरिस्त है, और हम सब आभारी हैं आदरणीय धामी जी के नेतृत्व की इस सरकार का। भारतीय जनता पार्टी के 3 साल बेमिसाल के रूप में आज उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर दिया, और इस 3 साल में पूरी राज्य की जनता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसको सेवा और सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। और इस दिशा में अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इन 3 साल में ऐतिहासिक काम इस उत्तराखंड के हित में किए गए। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर आज प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए उत्तराखंड की तमाम जनता, जिसके ने उत्तरकाशी की भी तमाम जनता, भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर सभी कार्यकर्ता माननीय धामी जी का, भारतीय जनता पार्टी का आभार प्रकट करती है और धन्यवाद ज्ञापित करती है कि आपके नेतृत्व में उत्तराखंड में निरंतर विकास का जो रथ चल रहा है, ऐसा चलता रहे, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपके नेतृत्व में अनेकों अनेक कार्य हुए हैं, जिनको मैं भी आप सबके सामने भी रखूँगा। और उनके द्वारा सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक कार्य, ऐसे तो अनेक ऐतिहासिक कार्य हैं, पर मैं अगर युवाओं की दृष्टि में कहूँ तो रोजगार की दृष्टि से युवाओं को बहुत अच्छा मौका धामी सरकार ने दिया है। और आज हम सबको खुशी है कि जो अपने पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक 4-4 पद पे निकल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। आज हर गरीब का बेटा, हर निर्धन का बेटा अपने मन में ये संकल्प ले रहा है कि धामी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में
रोजगार अगर ईमानदारी से मिल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और धामी जी के नेतृत्व में ही संभव है। योजना जो है जिलाधिकारी महोदय ने वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा की है। मैं तो माननीय सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना करूंगा कि इमीडिएटली वो फंड रिलीज करके, ताकि जितना जल्दी हो सके, देखिए मैं ये नहीं जानता कि सरकारों की अपनी अपनी प्रक्रिया होती है, वो तुरंत उसको शुरू करवाने की कृपा करें। सबसे बड़ी दिक्कत